रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर 12th क्लास की हम फर्स्ट चैप्टर बात करें तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर। ठीक है, तो उसमें आपका पहला जो रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें पूछ लिया जाता है रेट। ठीक है, रेट पूछ लिया जाता है। तो पहला फैक्टर जो रेट, पहला फैक्टर जो रेट का है वो है टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। टाइप ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, इफ एनी फैक्टर which can stabilize intermediate carbocation can increase the rate of SN1 reaction। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन अगर बनता है, ठीक है, और अगर वो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज किससे होता है बताओ, प्लस एम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन दैट इज प्लस HC ओनली एंड प्लस आई। अगर ये सारी ग्रुप है तो वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, यानी हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नीचे में -M हो सकता है या फिर -I, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर किसी कार्बोकेटाइन को एनी फैक्टर व्हिच कैन स्टेबलाइज इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटाइन कैन इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो रेट भी बढ़ेगी। क्या क्लियर है ये बात? यस सर। चलो, हाँ सर। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सबका आंसर आए। ठीक है ना, सभी का आंसर आना चाहिए। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तीनों Br का हमने असाइन कर दिया तीनों को। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2, 1 एंड 3। हम लोग इसमें ऐसा भी समझ सकते थे, जो लोग नहीं आया जिनका आंसर वो एक बार देख लो। क्या बोला गया है कि टाइप ऑफ, मतलब ये जो कंपाउंड है ना, ये सबस्ट्रेट है, इसमें क्या करना है, जहां पे हेलोजन लगा है वहां कार्बोकेटाइन बना लो और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। इस कार्बोकेटाइन के पास क्या है, रेजोनेंस है। 2 के पास क्या है, प्लस M है। 1 के पास क्या है, ओनली प्लस I। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं है। ठीक है, तो प्लस I है। और 3 के पास क्या है, 3 के पास -I है। ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये -I ग्रुप है। समझ आया सबको? हाँ सर। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। बोल नहीं रहे हो यार? यस सर। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, ये आपके पास आखिरी मौका है कि आप अपने सब्जेक्ट को एक कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी नहीं हुई थी, ठीक है, कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए थे तो वो अभी ध्यान दें।
ठीक है, जिनको आता है वो तो आएगा ही, लेकिन उनको भी कुछ नए क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है ना। आपको एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। क्या ये सब क्वेश्चन पहले कराया था मैं? नहीं सर। नहीं सर। तो ये ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो इसमें भी वही है, क्या बताना है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सर BCA ABC BCA 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 is right answer. BCA is right answer. देखो B क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, नहीं बोल रहे हो यार? यस सर। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद C क्या है, सेकेंडरी 2 कार्बोकेटाइन डिग्री है, ठीक है। और A कौन सा डिग्री है, ब्रिजहेड ब्रिज हेड का टर्शियरी है, लेकिन क्या है ये, ब्रिज हेड कार्बन है, ध्यान रखना है। ब्रिज हेड कार्बन पे ना तो SN1 होता है ना ही SN2 होता है, ठीक है ना। इन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता ही नहीं। क्लियर? यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। इसमें ये हमारा सपोज 1 हो गया, ये 2 और ये 3। आदित्य तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है? सर बोला ना लास्ट वाला। अभिनव सती दो सर 312 अभिनव दो लॉगिन क्यों किए हो यार? सर वो ऑडियो के लिए किया है दूसरे से। अच्छा अच्छा, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही है, मैक्सिमम लोगों का सही आया था। इसका आंसर हो जाएगा 3, उसके बाद 1 2। कोई डाउट है इसमें? 3 1 2। देखो कार्बोकेटाइन बनाना है, ये Cl हटा दो और यहाँ कार्बोकेटाइन बना दो। इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा रेजोनेंस है, दैट इज +M, ठीक है। उसके बाद इस कार्बोकेटाइन के पास ये क्या हो गया, -I, और इनके लिए भी क्या हो गया, -I। तो -I जितना दूर होगा वो दूर किसके लिए, 1 के लिए, तो मोर स्टेबल हो गया। किससे, सेकंड से। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, क्योंकि देखो ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से ऑर्गेनिक की कहानी स्टार्ट होती है। सर इसमें +M और -I में ग्रेटर कौन सा है? +M और -I में ग्रेटर कौन सा है? कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। तो +M मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? डोनेटिंग +M। बस, और RHI रूल भी बताया हूँ, ठीक है। RHI रूल भी है जिसमें +M या -M ज्यादा पावरफुल होता है किससे, अल्फा H से, और लास्ट में +I -I, ठीक है ना। तो रटना नहीं है, हाँ सर। रटोगे तो आपका मार्क्स हमेशा कम आएगा, ठीक है। चीजों को समझने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक जो है ना, रटोगे तो क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी है। 4 में तो सभी का आंसर लगभग सही आया था। 2, ठीक है, 2 वाले में रेजोनेंस है। उसके बाद 4, 4 3 ठीक है, और उसके बाद 3 और लास्ट में 1। क्लियर? नहीं बोल हाँ रहे सर। हैं। हाँ सर 2 का आंसर अनफॉर्चुनेटली 2 ग्रेटर देन 1 है। फिफ्थ का जो आंसर है 2 ग्रेटर देन 1 है। कोई बता सकता है क्यों ऐसा हुआ? हाँ सर, प्लस सर आपने वो हम्म? प्लस इफेक्ट काफी ज्यादा होता है उसका, 3 CH3 ग्रुप्स का। हाँ, Steric इसको इसको acceleration. इसको हम ऐसा, हाँ बिल्कुल है, ये वर्ड मैंने पढ़ाया था अपने क्लास में, स्टेरिक एक्सिलरेशन। ये सही बोला है। ठीक है, एक वर्ड होता है स्टेरिक एक्सिलरेशन और एक वर्ड होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो सुने होगे, स्टेरिक एक्सिलरेशन भी होता है। लिखता हूं मैं, स्टेरिक एक्सिलरेशन। देखो स्टेरिक एक्सिलरेशन क्या होता है, देखो इस कार्बन पे बहुत ज्यादा क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। ठीक है, इस कार्बन पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, और ये जो कार्बन है इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? बोल ही नहीं रहे हो। sp3। sp3। तो एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री। 109। अच्छा ये बताओ, क्या ये एंगल सब 109 होगा जब बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा? नहीं सर। नहीं तो शायद इस Cl को निकलने की बहुत जल्दी होगी, और ये निकलते ही इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। बोलो। हाँ और सर। एंगल बिकम 120। बोल ही नहीं रहा। हाँ सर 120। यस सर। sp2 का एंगल कितना हाँ, होता है? सर। 120। क्या एंगल रिलीफ हुआ? 109 था पहले, अब कितना हो गया? 120। 120। एंगल रिलीफ मिला, हाँ तो स्टेबिलिटी क्या हुई? बढ़ी ना? हाँ सर ऑल्दो फर्स्ट में 9 अल्फा एच है, कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसका 9 अल्फा एच होगा, 3 3 और 3। ठीक है, तो होना चाहिए था इसका, इसको स्टार कर लो। ठीक है, होना चाहिए था फर्स्ट का, इसमें 0 अल्फा एच होगा, बट एक फैक्टर यहाँ पे बहुत ह्यूज है इसलिए डोमिनेट कर गया। अदरवाइज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन फैक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हमेशा डोमिनेट करता है सर स्टेरिक आप फैक्टर रिपीट को। कर सकते हो, आपकी आवाज कट हुई थी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हमेशा डोमिनेट करता है ओवर स्टेरिक फैक्टर, बट ठीक है, इसलिए सर आपकी आवाज बहुत कट हो रही है सर बीच में, आप रिपीट करो ना फिर से। मैं बोला कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट ओवर स्टेरिक फैक्टर, but in question number 5 there is huge steric factor in question number 2 या second compound. ठीक है, that's why here steric factor dominate. ठीक है, अच्छा ये स्टेरिक एक्सिलरेशन, ये जो जितना बात बोला हूं ना, इसको स्टेरिक एक्सिलरेशन बोल सकता हूं। ये चीज
इसमें नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रहेगा सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। इसमें बताना है लेट्स से A, B एंड C। इसमें अगर हमारे पास AB होता, ठीक है, हमारे पास अगर AB होता तो क्या आंसर होता? A greater than B। A ग्रेटर देन B, ठीक है। SN1 का रेट जो हो जाता वो A ग्रेटर देन B, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्यों? चूंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे तो 9 अल्फा H आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनाओगे वो 7 अल्फा H। 7 अल्फा H आएगा। प्रॉब्लम आई इन से, ठीक है। तो होता क्या है, ऑर्गेनिक में जो कुछ चीजें होती है वो एक्सपेरिमेंटल भी होती है, ठीक है। तो जेरी मार्च में इसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। जेरी मार्च में पहले तो मैं डेटा बताता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इसका जो रेट का डेटा है, ए वाले का है अगर 1 है 1.0, तो बी वाले का है 0.35, जो कि जस्टिफाइड है रेट जो है, ठीक है। फर्स्ट का ज्यादा है और सेकंड का कम है। लेकिन सी का उसमें डेटा दिया हुआ है 43.7, ठीक है। ये आपको जेरी मार्च का नाम सुने हो? नहीं सर। नहीं सर। ऑर्गेनिक की बेहतरीन बुक है, उसमें ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो ये पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। बुक के किसी डेटा को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड जो है, ये जो डेटा आया है वो एक्सपेरिमेंटली आया है, ठीक। लेकिन ए और बी तो जस्टिफाइड है ना, ए और बी में तो कोई डाउट नहीं है। हाँ सर। अब मैं सी का बताता हूँ कि ये सी इतना फास्ट क्यों हो गया, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, ठीक है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक है इसका स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन से मतलब है मेरा कि ये जो सी वाला है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपको ये चीज तो पता है ना कि इसका चेयर बोर्ड फॉर्म बनता है कुछ इस टाइप का, हाँ ठीक है। सर। तो ये तो क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लेनर तो है नहीं। बट क्या ये 5 मेंबर में चेयर बोर्ड बनता है क्या? हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा था बायोमोलिक्यूल में, तो 5 मेंबर जो है वो चेयर बोर्ड फॉर्म नहीं बनाया था, 6 मेंबर का ही बनता है ये, ठीक है। तो ये मोर और लेस जो है वो क्या है, ये जो है आपका मोर और लेस प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब जब इससे Cl निकाल दूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ बनाने की कोशिश किया। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो प्लेनर है, बट इसमें ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। मतलब इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में जानने की कोशिश करते हैं। तो जब आप प्लेनर स्ट्रक्चर बनाओगे
तो इसमें स्ट्रेन तो कम हो जाएगा ना, इन सब ग्रुप के बीच जो है वो रिपल्सन कम होगा, और अगर रिपल्सन कम होगा यानी स्ट्रेन कम हुआ, रिपल्सन कम हुआ, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो फिर से समझाता हूँ, 6 मेंबर रिंग जो है वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और ये जो 5 मेंबर रिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जब आप चेयर बोर्ड फॉर्म अगर मैं पढ़ाऊंगा ना इसका 6 मेंबर रिंग का, तो उसमें आप देखोगे कि इन सब ग्रुप के बीच जो है ना रिपल्सन होता है। ठीक है, ये सब इक्लिप्स में रहने से, ठीक है, रिपल्सन होता है बहुत। अगर वो स्ट्रक्चर प्लेनर होगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। रिपल्सन मिनिमाइज होगा, स्ट्रेन कम होगा, रिपल्सन मिनिमाइज होगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, हमारा यही फैक्टर भी था, पहला फैक्टर तो यही था ना कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। ठीक है, तो फिर से मैं समझाता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है इनसे जो कार्बोकेटाइन बनाऊंगा वो प्लेनर नहीं बनेगा, नॉन प्लेनर ही बनेगा, लेकिन ये 5 मेंबर रिंग जो है इनके कंपैरिजन में प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो प्लेनर में एंगल स्ट्रेंथ जानते ही हो 120। ठीक है, तो इन ग्रुप के भी बीच रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ तो सबके बीच रिपल्सन होना है। ठीक है, तो रिपल्सन होने से इनके जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वो अनस्टेबल बनते हैं। इनके जो कार्बोकेटाइन बनते हैं देखो इनसे भी कम है ये। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या हो जाएगा, सी के बाद ए और फिर बी। सी ए भी किसी का आंसर था क्या? सी और ए का एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? सी और ए का, देखो सी और ए में तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, ए वाला में देखो, अगर अल्फा एच की बात करो तो अल्फा एच तो किसका ज्यादा है, ए का ही ज्यादा है। लेकिन मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ 43.7%। ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है कि यहाँ से सीएल पहले निकल जाएगा और जाके स्टेबल बन जाए। सर ए वाला भी प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा ना? ए वाला प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि देखो उसमें ये कार्बन तो थोड़ा बहुत प्लेनर रहेगा। ठीक है, ये कार्बन थोड़ा बहुत प्लेनर रहेगा। ठीक है, ट्राइग्लोनर प्लेनर स्ट्रक्चर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। समझ पा रहे हो? किसी बुक की डेटा को हम बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो किसी एक क्वेश्चन के लिए ही वैलिड होगा। सही बात है। हाँ सर 231। यस सर 231। 231 आ जाएगा। भाई आपको अब सबको क्लियर हो रहा है कि डाउट है? ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना है कि वो रटने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी आता है। मैंने पहले ही बोला कि वो डेटा
गिवन है बुक में, और उसको हम जनरलाइज करके क्वेश्चन एग्जाम में, अभी तक आपने इतना एग्जाम दिया है, क्वेश्चन नहीं आया है। यस, 8 का हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 इज राइट। सर 7th वाला समझा सकते हो? 7 वाला बिल्कुल समझा सकते हैं। इन लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ फिर समझा रहा हूँ। चलो 7 नंबर क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। 4 पाई पे क्या होता है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। हो गया, देखो कम है, अनस्टेबल। ठीक है। हाँ सर। उसके बाद सेकंड वाले में ये रेजोनेंस है, सेकंड वाले में रेजोनेंस है इसलिए ज्यादा हो गया। और फर्स्ट वाले में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ सर। ओके। ठीक है सर 9th का 231। 231 हाँ सर। हाँ सर, Sir, 1 2 231। 3. Yeah, 231. 2 3 हाँ 1. सर, 231। 9 का क्या हो जाएगा, 2 देखो इन दोनों में कार्बोकेटाइन की क्या चेक करना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप। क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हो, Br या Cl? BR। यार Yeah. तो 2 3 और 1 ये सही आंसर है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर SN2 में मूव करेंगे। तो फर्स्ट वाला C है या Cl है? Cl। C कैसे होगा, C या तो CH3 होगा, C कैसे हो सकता है? हाँ वही सोचा। सही सोचे, बहुत अच्छा बच्चा था। सर 132। सर 132 हाँ सर 132। 4 है। वन थ्री फोर टू 1342। 1342। हाँ सर 1342. 1342 इज राइट आंसर। कोई डाउट है इस पेज में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर।
तो अब हम लोगों को SN2 पे मूव करना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ SN2। देखो रेट ऑफ SN2 किस बात पे डिपेंड करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। Steric hindrance. हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, और डायरेक्टली किससे होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। कहीं पे -m या -I है तो रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो चलो इसमें भी क्वेश्चन करते हैं। सर लीविंग ग्रुप के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? हाँ, लिविंग ग्रुप का भी होता है। अभी हम टाइप ऑफ सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं ओनली, आएंगे लिविंग ग्रुप पे भी आएंगे। तो टाइप ऑफ सबस्ट्रेट जो होगा मैं आपको SN2 का रेट बताऊं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के क्या होंगे? इनवर्सली। इनवर्सली होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पास आएगा, ठीक है, +I अगर पास आएगा, देख रहे हो ये यहाँ पे मिथाइल जो है पास आएगा तो क्या होगा? अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाँ सर। और दूर जाएगा तो स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि ये सब क्या +I है ना। तो +I पास होने से सबसे पास किसमें है? C में है, देखो C का सबसे कम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो सबका सही हुआ होगा, हाँ इसमें सर। कोई डाउट। अब आ जाते हैं 2 पे। 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 भी सबका सही होना चाहिए था। ये जो CO है ना, मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नो कार्बोकेटाइन, तो इसलिए हम यहाँ पे -m तो नहीं बोल सकते, लेकिन -I तो बोल ही सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग -I, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी में भी नहीं है, इसलिए B का सबसे ज्यादा, और D का सबसे कम होना है, क्योंकि विनाइल में तो होता ही नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना यहाँ, तो D का सबसे कम। उसके बाद A और C में क्या देख लेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा है, बोलो। तो हाँ A सर। ज्यादा, C का। तो 1 और 2 लगभग सबका सही था। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर यही 2 क्वेश्चन रहता तो डाउट नहीं था, ठीक है, 1A भी ग्रेटर होता, जो कि अभी भी है। लेकिन जब D और C आ गया तो हम कैसे डिसाइड करें? ये वाला प्राइमरी है और ये वाला सेकेंडरी है, तो वैसे तो SN2 में डिग्री क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, राइट। हाँ सर। SN1 में 3 to 1 होता है, इसमें 1 to 3, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सेकेंडरी ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्या है? ये जो अल्फा पोजीशन है ना, ठीक है, और जो इसके ये वाला बीटा पोजीशन, जब बीटा कार्बन, ध्यान देना, इस चाहो तो पॉइंट भी लिख सकते हो, अगर बीटा कार्बन हाईली ब्रांच्ड हो, बल्कियर हो, ठीक है, इन दैट केस
क्या होता है, अगर हमारे पास बीटा कार्बन पे अगर बल्कियर ग्रुप लगा रहेगा तो भले ये कार्बन प्राइमरी है, फिर भी किसका ज्यादा हो रहा है, सेकेंडरी का। क्या ये बात सबको समझ आई? स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर है, बोलो। सर रिपीट बीटा कर सकते पे 2 देगा। देखो इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस में कौन कौन है, देखो एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ये बड़ा सा ग्रुप है, तो किसी न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा। बट इस कार्बन पे 2 छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो कोई भी कार्बोकेटाइन बड़े आराम से अप्रोच करके Cl को निकाल लेगा। तो भले सेकेंडरी है लेकिन रेट ज्यादा है, क्योंकि बीटा पोजीशन हाईली ब्रांच है। क्लियर है? बीटा पोजीशन जो है हाईली हिंडर्ड है, हाईली ब्रांच्ड है। ठीक है, नोट करके पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बल्कियर ग्रुप at beta carbon can decrease rate of SN2 reaction. क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है भाई? नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्टेरिक फैक्टर जो है ना बहुत ज्यादा डोमिनेट करके। ठीक है, हाँ तो सर। सेकेंडरी ज्यादा हो गया यहाँ पे, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन स्टार कर लो, ऐसे क्वेश्चन गलती हो सकता है। 4 भी वही है, 4 में भी ए बी में तो कोई डाउट ही नहीं है ना भाई, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी ही है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच है ना CH3, तो ए बी में किसका ज्यादा हो जाएगा, ए बी का। और डीसी में वही चीज, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो ज्यादा किसका हो गया, सेकेंडरी का हो गया प्राइमरी से। वही चीजें हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 CH3 लगे हुए हैं, तो किसी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आना मुश्किल है। ठीक है, मतलब बल्कियर ग्रुप लग गया। सेम क्वेश्चन है, हो गया ऊपर वाला, बोलो हाँ भाई। सर। इन दोनों ऑप्शन में कोई अंतर है क्या? ये दोनों तो सेम ही हो गए ना। हाँ सर सेम। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। सभी को समझ आया? हाँ सर। प्रेजेंस ऑफ बल्कियर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट बीटा कार्बन कैन डिक्रीज reactivity towards SN2 reaction. क्या रेट होता है 1 SN2 का? greater than 2. रेट ऑफ SN2 जो हो जाता वो B ग्रेटर देन, सॉरी A ग्रेटर देन B। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब अगर हमारे पास 3 CH3 अगर है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है,
तो बताओ इस कार्बन पे अगर हम पार्शियल पॉजिटिव भी चेक करें तो पार्शियल पॉजिटिव कहाँ है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे देखो ये है प्लस आई, ये है प्लस आई, ठीक है, और यहाँ पे ये बड़ा सा ग्रुप है जो प्लस आई दे रहा है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ए और बी? सर बी। बी। तो यही ऑर्डर तो लिखा हूं, यही ऑर्डर लिखा हूं ना। अब इन चारों को कंबाइन कर दो, अब समझ आया? हाँ सर। पहले भी तो यही ऑर्डर था, बोले सर नहीं। लेकिन ये ग्रुप्स मेरा- में बहुत ज्यादा फर्क है स्टेरिक, वो थर्ड और फोर्थ में इतना फर्क नहीं है ना ग्रुप्स में। थर्ड और फोर्थ में कौन सा, ये फोर्थ क्वेश्चन सर में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन का। ये समझ आया? हाँ सर। अब उसको भी लेते हैं, डोंट वरी। इसमें बताओ क्या रेट होगा SN2 का? क्या रेट होगा इसका? सर 1 ग्रेटर देन 2। 1 ग्रेटर देन 2। अब बताओ। 2 greater than 1. फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ? यही ऑर्डर तो पहले भी लिखा हूँ, देखो हाँ सर। यही ऑर्डर लिखा हुआ है ना। बोलो हाँ सर। फिर क्या दिक्कत है बताओ? क्वेश्चन को अगर मिला दिया जाए, सर आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। नेक्स्ट पेज कौन सा, ये वाला? हाँ सर। हाँ बोलो। अब मान के चलो इसको मिला दिया गया, ठीक है, इसको इन दोनों क्वेश्चन को मिला दिया जाए A, B, C और D, तो इन सब कंपाउंड में जो लेस हिंडर्ड कंपाउंड है वो कौन सा है बताओ? सबसे ज्यादा लेस हिंडर्ड कौन है? A. ए है। बहुत बढ़िया। उसके बाद B. बी है, उसके बाद D. और उसके बाद C. तो चारों मिलाने के बाद भी तो यही आंसर आ रहा है, बोलो। सर हमें वो कब कैसे जस्टिफाई करेंगे, कब हम लोग स्टेरिक फैक्टर देखेंगे और कब इंडक्टिव? मैं जब स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो देखेंगे। अब ये सर एसेंट, क्योंकि हाँ सर सी और डी का स्टेरिक फैक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है और फिर डी वाले में कहाँ सिमिलर है यार, कहाँ सिमिलर है? अजीब बात करते हो यार। ये दो CH3 सिमिलर लग रहा है तुम्हें? कैसे सिमिलर लग रहा है बताओ? मतलब मैं कहना चाहता था कि स्टेरिक एंट्रेंस 2 CH3 से बढ़ रहा है, पर फिर हमें CH3 का प्लस आई भी मिल रहा है ना डी में,
तो फिर हाँ, पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाएगा। देखो जो CS3 यहाँ पे है वो यहाँ भी है, ठीक है। अब ये जो CS3 और CS3 है, इसके कारण कोई न्यूक्लियोफाइल क्या यहाँ पे अटैक कर पाएगा? बोलो। नहीं सर। तो यहाँ तो कर सकता है ना इजिली, तो इसलिए C का ज्यादा हो गया, सॉरी D का। भाई बाकी लोगों को समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक। सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। CH3 CH2 Cl CH3 CO Cl, इसमें रेट ऑफ SN1 भी बताना है और SN2 भी बताना है, दोनों बताना है। सर SN2 के लिए 2 ग्रेटर देन 1 होएगा ना? सर B ग्रेटर देन A होएगा SN2 के लिए। SN2 के लिए, और SN1 के लिए A ग्रेटर देन B होएगा ना सर? फिर दोनों के लिए ग्रेटर देन बी होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? तो दोनों के लिए ग्रेटर देन ग्रेटर इसमें देन बी होगा दोनों के लिए। दोनों में B ग्रेटर देन A होगा, ठीक है। चलो पहले SN1 का बताता हूँ। SN1 में कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस, ठीक है। और दूसरे में क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? CH3 CO प्लस, यही बनेगा ना। यहाँ पे हाँ सर। हाँ सर। 3 अल्फा H है और यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस है, तो सर ये ठीक है। डोमिनेट करेगा ना? भाई RHI में कौन डोमिनेट करता है? RHI रूल। हाँ सर R करते हैं। हाँ, तो M क्या है? रेजोनेंस है ना। हाँ सर। फिर तो इसलिए 2 का ज्यादा हो गया। अब SN2 में बात करें तो SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता। SN2 में तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता ना, वहां पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होगा? यहाँ से CH3 आ रहा होगा और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से सपोज Cl निकल रहा होगा, ठीक है, और उसी समय एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। बोलो। जितना न्यूक्लियोफाइल हाँ सर। अप्रोच करेगा उतना ही Cl लीव करेगा। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट हो गया ना। यस सर। और B के लिए देखते हैं, B में क्या है? CH3, ठीक है। यहाँ पे O माइनस, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ Cl। कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? सर सेकंड वाला। क्यों? सर क्योंकि वो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ये टेट्रावेलेंट है। हाँ। टेट्रावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा पेंटावेलेंट से। भाई कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते ना, हाँ सर। इसमें तो 5 बन भी नहीं रहे। बोलो। और हाँ अगर ये नहीं समझ आता तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, किसके कारण? इस ऑक्सीजन के कारण। बोलो। हाँ हाँ सर। सर। नेगेटिविटी के कारण पार्शियल पॉजिटिव, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ कौन है? CH3 है ओनली। तो CH3 तो यहाँ भी है, ये तो कॉमन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से रेट बढ़ जाता है।
तो चाहे SN1 हो या SN2, दोनों का रेट क्या होता है? बराबर। ये सबको समझ आया? हाँ सर समझ गया। हाँ सर। सभी को आ गया समझ में?